हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? स्टेक होल्डर्स जो होते हैं एंड फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की हम बात कर रहे थे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन जो है फॉरेस्ट का किस तरह से किया जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। बट तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कंजर्वेशन जो है उसकी नीड क्यों हुई, हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों करना पड़ रहा है? तो नेचुरल रिसोर्सेज में जो मैंने आपको नीड बताई थी कंजर्वेशन की, वही सेम नीड यहाँ पर है। ओके, बट हम फिर भी इसको एक बार फिर से क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, ताकि हमको फिर से क्या हो जाए, वो चीज रिमाइंड हो जाए। ओके, सो यहाँ हम देखो बात करते हैं कि जो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट किन किन से मिलकर कंपोज होता है, या उसका कंपोजिशन की हम बात करें तो उसमें जनरली ग्रासेस, श्रब्स, हर्ब एंड ट्रीज जो है मिलकर के फॉरेस्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो इसके कंपोजिशन है वो फिर वाइल्ड लाइफ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि मैनी नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में पाए जाते हैं या मिलते हैं देखने को, तो वो क्यों पाए जा रहे हैं या वहाँ क्यों रह रहे हैं? बिकॉज उनको वहाँ पर कंप्लीटली जो है शेल्टर क्या होता है, मिल जाता है, और इसके अलावा उनको फूड अवेलेबल रहता है इजीली, और मैनी अदर फैसिलिटीज रहती हैं, तो इसलिए वो वहाँ पर इजीली रहते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह से जो है फॉरेस्ट की कटिंग की जा रही है, और वो सेंसलेसली भी है। कुछ कटिंग कैसे की जा रही है? सेंसलेसली, यानी कि जहाँ यूटिलाइजेशन ना हो रहा हो वहाँ पर भी कटिंग की जा रही है। तो उसको रोकने के लिए क्या और उसको प्रोटेक्ट कर उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमें क्या नीड हुई? फॉरेस्ट के की नीड हुई। प्रेजेंट टाइम में जो हमारा लैंड है वो 1/3 पार्ट जो है, 1/3 लैंड का जो पार्ट है वो कवर करते हैं कौन? ग्रीन प्लांट्स या ट्रीज। ओके, बट इन एंशिएंट टाइम जो ग्रीनरी थी वो बहुत ज्यादा थी, यानी कि प्लांट्स जो है, नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे। बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हुई, हमारी जो है नीड्स या रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो गई, और उसी भी रीजन से क्या हो रहा है, जो प्लांट्स है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो उनके कंजर्वेशन की नीड हुई। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स या फॉरेस्ट से हमें क्या क्या जो है बेनिफिट है, एनवायरनमेंट को क्या बेनिफिट है, या एनवायरनमेंट को कैसे वो मेंटेन करते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट उसके डिस्ट्रक्शन के जो वेज हैं कि किस तरह से फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस करेंगे इसके कंजर्वेशन में? सबसे पहले इसके यूटिलाइजेशन हम डिस्कस करेंगे या यूज। तो देखो यहाँ पर यूज में हम बात करें तो आपको सबको पता है कि जनरली जो फॉरेस्ट हैं, तो फॉरेस्ट से मैनी नंबर ऑफ, यानी कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं किन पर? फॉरेस्ट पर, या हम बोल सकते हैं प्लांट्स पर। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं? फर्स्ट पॉइंट जो है वो है सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन का क्या करते हैं? ये वर्क करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन का वर्क करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है, फिर फूड जो हमें ऑब्टेन होता है, तो जनरली फूड के, हमारे फूड के लिए भी कौन है रेस्पॉन्सिबल? हमें किन से मिलता है? प्लांट्स से ही ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट देखो फिर पॉइंट, एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन एंड CO2 का बैलेंस है, तो उसे मेंटेन करके रखते हैं कौन? फॉरेस्ट या ट्रीज के थ्रू उसे मेंटेन किया जाता है। तो फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन ऑक्सीजन एंड CO2 in
environment, थर्ड पॉइंट इज फॉरेस्ट से जो है टिम्बर यानी कि जो वुड होता है वो मिलती है, और ये वुड फिर वेरियस जो थिंग्स होती हैं, हट्स या जो बास्केट्स हैं जनरली, एंड इसके अलावा जो है फर्नीचर के प्रिपरेशन में क्या किया जाता है, इन्हें यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, या रेगुलेट अर्थ्स टेम्परेचर। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ की सरफेस का जो टेम्परेचर है, उसको रेगुलेट करने का वर्क किया जाता है किसके थ्रू, प्लांट्स के थ्रू या ट्रीज के थ्रू। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज सोलर रेडिएशन जो हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए या उनको सेव करने का वर्क करते हैं कौन, ये फॉरेस्ट। ओके, सो फॉरेस्ट वर्क एज अ रिजर्वियर for solar radiation. Solar radiations. नेक्स्ट पॉइंट, फिर देखो फॉरेस्ट जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रीज होती है उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट फिर देखो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो कंसीडर कर रहे हैं हम वो है फूड फॉर एनिमल्स, प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स। 6 पॉइंट, कंट्रोल फ्लड। 7 पॉइंट, give various type of products various type of products like alkaloids, essential oil, alkaloid, essential oil, रबर, नेचुरल रबर कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, बट आर्टिफिशियल रबर भी बनाए जा चुके हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं रबर, बट हम ये नहीं, यहाँ पर रबर की जो कंसीडर किया है वो कंसीडर किया है हमने नेचुरल रबर। ओके, रेजिन, लेटेक्स, मेडिसिन्स। ओके, सो वेरियस टाइप ऑफ जो थिंग्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं ये हमें मिलते हैं किनसे, प्लांट्स से। तो ये तो हमने बात की प्लांट्स की या फॉरेस्ट की यूज की या यूटिलाइजेशन की। ओके, नेक्स्ट देखो अब इनका डिस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से हो रहा है, तो उसके लिए हम पॉइंट्स जो है कंसीडर करेंगे। ओके, तो डिस्ट्रक्शन जो होता है देखो फॉरेस्ट का, तो उससे क्या होगा, मेनी नंबर ऑफ ट्रीज धीरे धीरे कम हो जाएंगे और वो पर्टिकुलर एरिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, यानी कि वो डेजर्ट में कन्वर्ट होगा, यानी कि उस लैंड पर फिर कोई भी प्लांट्स नहीं रहेंगे, तो वो कैसा होगा, डेजर्ट होगा। डेजर्ट में आपने देखा है बहुत जो है कम देखने को मिलते हैं प्लांट्स। ओके, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे। सो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट जो है
फॉरेस्ट फायर, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉरेस्ट फायर, बिकॉज फॉरेस्ट फायर क्या होती है, फॉरेस्ट में जो फायर यानी कि आग जो लगती है वो उससे पूरा एक पर्टिकुलर जो एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वहां की जो सॉइल होती है वो भी कैसी हो जाती है, स्टेराइल हो जाती है, यानी कि इनफर्टाइल हो जाती है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फॉरेस्ट फायर। सेकंड पॉइंट इज, देखो ओवर ग्रेजिंग जो की जाती है, जनरली एनिमल्स को या कैटल्स को जो ग्रेजिंग करवाई जाती है, तो उससे भी क्या होगा, अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में हो रही है यानी कि कंटिन्यूअसली हो रही है, तो उस कंडीशन में भी पूरा जो पर्टिकुलर एक एरिया है जहां पर प्लांट्स ग्रोथ ज्यादा थी, तो वो भी धीरे धीरे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा वहां पर भी। ओके, सो सेकंड जो पॉइंट है इसके लिए वो क्या होगा, ओवर ग्रेजिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट स्टॉर्म्स जो होते हैं उससे भी बहुत सारे जो मेनी नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, यानी कि धीरे से हाई स्टॉर्म है अगर तो उससे वो क्या होंगे, रिमूव हो जाते हैं या उखड़कर गिर जाते हैं, है ना, क्या होते हैं, उखड़कर गिर जाते हैं, तो वहां से वो पूरा जो फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट में जितने भी ट्री थे वो एरिया क्या हो जाता है, अनकवर्ड हो जाता है, यानी कि फॉरेस्ट से कवर्ड नहीं रहता है, तो इसे भी हम किसमें कंसीडर करेंगे, डिफॉरेस्टेशन में। ठीक है, समझ में आया, क्लियर, अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट ये जो पॉइंट है वो हम यहाँ लिखते हैं, उसे कंसीडर करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट स्टॉर्म and comma frost or heat is also lead deforestation. नेक्स्ट पॉइंट इज, कुछ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स भी होते हैं जो फॉरेस्ट है या ट्रीज है उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम वो पॉइंट भी कंसीडर कर लेंगे, सम पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स आर eat the leaves of tree and eat the leaves of trees and produces या spread various type of disease. नेक्स्ट पॉइंट इज, तो देखो रोड्स जो फॉर्म किए जाते हैं, तो माउंटेन्स को जनरली कट करके रोड्स बनाए जाते हैं, बहुत ऐसी जो जहाँ पर माउंटेन है प्रेजेंट, तो माउंटेन के आसपास का जो रोड फॉर्म होता है वो या कंस्ट्रक्शन किया जाता है रोड का, तो वो कैसे किया जाता है, तो वहां पर माउंटेन पर देखो वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स या प्लांट्स की जो है मेनी नंबर ऑफ स्पीशीज क्या करती है, ग्रोथ करती है, तो वो पर्टिकुलर एरिया से फिर फॉरेस्ट को यानी कि जो प्लांट्स है उन्हें हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में भी डिफॉरेस्टेशन की जो है कंडीशन क्रिएट हो जाती है। क्लियर, तो ये हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसके रिगार्डिंग वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। consequences of
डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के डिप्लीशन होने पर कौन कौन से फॉरेस्ट डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट के कौन कौन से कॉजेज होंगे या कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो फर्स्ट देखो यहाँ पर जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं वो है फर्स्ट पॉइंट। तो फॉरेस्ट का डिप्लीशन अगर होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में या जो भी रीजन है उसमें रेनफॉल जो है डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू depletion of forest, rainfall is decreased and this area become a desert, ओके। डेजर्ट में क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट लीड टू टॉप सॉइल इरोजन, ओके। तो जो सॉइल है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, आपको पता है ना कि जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की वो क्या होती है, टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है, यानी कि उसी में जो है न्यूट्रिशन होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओके। और उसी में जो है न्यूट्रिएंट होते हैं, ह्यूमस की जो क्वांटिटी होती है वो भी प्रेजेंट होती है, ओके। सो नेक्स्ट क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट या ट्रीज जो होते हैं उनकी जो रूट होती है वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर सॉइल को बाउंड करके रखती है, ओके। तो टॉप मोस्ट जो लेयर है या सॉइल की उसको क्या करती है, प्रिजर्व करके रखती है। इट लीड्स ऑफ टॉप मोस्ट या टॉप सॉइल इरोजन इज, तो टॉप सॉइल इरोजन होगा दैट मीन्स उस सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी, यानी कि उसकी फर्टिलिटी कम होगी, ओके। सो इट reduces fertility of soil. Next point is देन डिफॉरेस्टेशन अगर होता है तो उससे क्या होगा, एक्सटिंक्शन होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है या जो भी स्पीशीज है जो क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, या एंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड डिजीज थ्रेटेंड जो स्पीशीज है वो उन सभी का क्या होगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा, ओके। तो उसके लिए भी ये क्या होगा, ये भी इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, ओके। नाउ देखो इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक की पॉइंट डिस्कस करेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू जो वर्ल्ड है उसमें 19.44% जो एरिया है वो कवर्ड है किससे, ट्रीज से। बट अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट सोसाइटी या पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग ये जो है कितना मानते हैं या कितना कंसीडर करते हैं, 30% उसको कंसीडर करते हैं, ओके। कि 30% जो एरिया है वर्ल्ड में वो कवर्ड है ट्रीज से, क्लियर। तो ये हमने कॉन्सिक्वेंसेस जो थे फॉरेस्ट के वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है अब लास्ट पॉइंट, जो इसका मेन पॉइंट है वो है कंजर्वेशन, ओके। तो हम वही डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सो कंजर्वेशन किस तरह से किया जा सकता है, सिल्वी कल्चर के थ्रू किया जा सकता है।
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो सिल्वीकल्चर जो है एक मेन प्रोग्राम है जो स्टार्ट किया गया है किसके लिए, जो ट्रीज हैं या प्लांट्स को रिप्लेनिशमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो देखो इसके जो है बेनिफिट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं इसके, तो वो बेनिफिट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके क्या वो है बेनिफिट, फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें फर्स्ट जो बेनिफिट है वो क्या है कि जो सिल्वीकल्चर है वो किस में हेल्प करता है, जो पर्टिकुलर एरिया है या फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको इंक्रीज करने में, अंडर कवर्ड जो फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट से कवर्ड जो एरिया है उसको इंक्रीज करता है कौन, सिल्वीकल्चर का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है वो। सेकंड जो है ये लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल क्या करता है इस प्रोसेस के थ्रू या इस प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जा रहा है, लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मस्ट जो है पॉइंट हो गया कंजर्वेशन के लिए कि इस तरह से कंजर्व किया जा सकता है फॉरेस्ट को, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर इंडस्ट्रियल उसके थ्रू सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट का वो होता है यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम सिल्वीकल्चर जो है प्रोग्राम उसको यूटिलाइज करें और उसके थ्रू जो है क्या किया जाएगा, रॉ मटेरियल्स वो प्रोवाइड करवा देगा। ओके, नेक्स्ट देखो फिर सेकंड जो यहाँ पर पॉइंट है वो है एफॉरेस्टेशन हमें ऐसे एरियाज में करना चाहिए, करना चाहिए जहां पर क्या हो, जो कि अनफिट हो किसके लिए, रिवर्स के लिए, रिवर्स, हाईवे या फिर एग्रीकल्चर, ओके, अलोंग टू एग्रीकल्चर। तो ऐसे एरिया में हमें क्या करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन ऐसे एरिया में होना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट जो है अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो अवेयरनेस प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया गया है, स्पेशल प्रोग्राम है जो कि ट्री के कंजर्वेशन के लिए किया गया है। वन महोत्सव जो प्रोग्राम है अवेयरनेस प्रोग्राम वो स्टार्ट किया गया है एवरी ईयर, उससे सेलिब्रेट भी किया जाता है। ओके, और इसको और ज्यादा क्या करना चाहिए, इट शुड बी मेड अ मोर पॉपुलर, और ज्यादा पॉपुलर करना चाहिए इसको। ओके, वैसे तो ये पॉपुलर है ही लेकिन और पॉपुलर होना चाहिए जिससे कि जो पीपल्स हैं उनको अवेयरनेस हो जाए या ट्रीज या फॉरेस्ट अवेयरनेस मिले। ओके, नेक्स्ट है फिर पेस्ट एंड डिजीज फ्री, जो डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, फ्यूमिगेशन एंड बायोलॉजिकल जो मेथड्स हैं वो यूज करने चाहिए जिससे कि फॉरेस्ट क्या रहे, उनका कंजर्वेशन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेजिंग जो है वो डिस्करेज करना चाहिए उसे। ओके, कैटल की जो ग्रेजिंग है उसे डिस्करेज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एन अल्टरनेटिव, जो सोर्सेज हैं एनर्जी के वो हमें क्या करने चाहिए, यूज करने चाहिए या निकालने चाहिए, लाइक सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो इनके थ्रू भी तो क्या किया जा सकता है, एनर्जी को जो है ये एनर्जी ऑब्टेन की जा सकती है। तो प्लांट्स का जो है कटिंग की तो रिक्वायरमेंट फिर होगी ही नहीं। ओके, तो इस तरह से कंजर्वेशन जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। Importance of wildlife. देन वाइल्ड लाइफ देखो जो है वो ग्रेटर देन यूजफुल है, या हम बोल सकते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ओके, वाइल्ड लाइफ जो है उसमें जो है ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जा सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड एंड प्लांट्स भी, ऑल प्लांट्स इंक्लूड किए जाते हैं विच आर नॉट कल्टिवेटेड। तो उन्हें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है किसमें, वाइल्ड लाइफ में। सो इम्पोर्टेंस
इम्पोर्टेंस क्या क्या है वाइल्ड लाइफ की वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट इज इट फॉर्म्स लिंक्स ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन के लिए लिंक्स फॉर्म करती है वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज इट प्ले important role for preservation and it play important role for preservation and conservation of soil. Next point is it helps recycling of natural resources. Recycling of natural resources. Next point is इट मेंटेन गैसियस जो कंपोजिशन होता है वो एनवायरनमेंट में क्या करता है, मेंटेन करके रखती है कौन, वाइल्ड लाइफ। इट मेंटेन गैसियस कंपोजिशन इन एनवायरनमेंट। Next point is it is a source of livelihood for many people. ओके एंड इसके अलावा देखो जो वाइल्ड लाइफ है उसमें वेरियस ऑर्गेनिज्म जो है वो कंसीडर हम कर सकते हैं, जिनको जो है रिक्रिएशन के लिए भी हम क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं। ओके तो ये सभी आ जाएंगे इसमें, किसमें, वाइल्ड लाइफ में जो है इम्पोर्टेंस में हमने ये पॉइंट डिस्कस किए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रिलेटेड किससे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके थैंक यू।